प्यारी मैं जा रहा हूँ, जो तुम्हारे भुजाओं में बल है तो इस धनुष का खंडन करके आना, अन्यथा ये हारा हुआ मुंह इस संसार में मत दिखाना। बोले शंकर भगवान की जय। सीता जी आई है पूजन के लिए। इससे पहले कैसे अवतार ली है, मुझसे अधिक कोई नहीं जानता है सीता के बारे में। इसलिए सीता में अंश राम मेरा, तुम सपनी भोग बना देना, बिठाकर बाण दीवारों पर अपने लोग बैठा देना। जिस तरह से आप सुख भोगने के लिए नहीं आए पृथ्वी पर, उस तरह से आपकी अर्धांगिनी सीते पृथ्वी पर नहीं आएगी। सुख नहीं पावे राम तुम्हारी, गुण गुणवासीन होवेगी, और सुधन साथ में राम तुम्हारी युद्ध पराजय होवेगी। आप पहली बार वनवास 14 वर्षों के लिए जाइएगा, दोबारा आप अपनी पत्नी सीता को वनवास पुनः भेजिएगा, सारे संसार को पर विजय पा जाइएगा, अंत में अपने घर में अपने पुत्रों से पराजित हो जाइएगा। और सीता कहां से आई है? पृथ्वी से। सीता पृथ्वी से उत्पन्न हुई है राम, अंतिम में सीता पुनः पृथ्वी में समायात हो जाएंगी। और आप क्या करिएगा? धरती में समा जाए सीता, आपको केवल रोना रह जाएगा। पुत्रों को दे राजपाट, स्वयं साकेत संग सुख पाएगा। चौथे में है राह, सातवें में शनि पड़े, ये भी मैं आपके भाल चिन्हों से बताता हूँ। दंड बन, मैं स्वयं दंडी बनूंगा जाकर, तब होगा सीता हरण। अब आज्ञा दीजिए, मैं भी लंका को चाहता हूँ, लेकिन राम आपसे एक वरदान चाहता हूँ। जब तक आज के बाद हम और अब जहाँ आप मिले, एक शत्रु की तरह मिले। हे राम, मांगता हूँ वरदान एक, जब तक लंकेश के दम में दम रहे, तब तक आज से हमारी तुम्हारी दुश्मनी बनी रहे। महाराज लंकेश ऐसा ही होगा। जाइए, विराजमान होइए, कल्याण हर हर महादेव, जय मृत्युंजय, जय महादेव। हमारी बयाना देखे हमारे भाल बिंदु पर बड़ी बनवासी की रेखा है। हे राम, तुम्हारे भाल बिंदु पर पिता मरण वनवास लिखा, भृगुटी दाहिनी बीच रेखा में लंका पति का नाश। राम, तुम्हारी साफ साफ रेखा बता रही है, पृथ्वी पर तुम सुख भोगने के लिए नहीं आए हो। और राम, जिस तरह से तुम इस मिथिला में आए हो, उसी तरह से मैं भी तुमको निमंत्रण देता हूँ। श्री राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़ लंक चले आना, 10 लोक की मोक्ष प्यारी को हे धर्मधुरीण साथ लाना। और ये आप सोचे कि मैं अपनी पत्नी सीता को लंका कैसे भेज दूंगा, तो याद रखिएगा राम, ये लंका मैं जा रहा हूँ, जो तुम्हारे भुजाओं में बल है तो इस धनुष का खंडन करके आना, अन्यथा ये हारा हुआ मुंह इस संसार में मत दिखाना। बोले शंकर भगवान
सके को कोरे युद्ध जुड़े यम हूं कर जोड़े। ये राजसभा झुका कर देखो, देख के राष्ट्रता फिर मैं धनु देखो। रावण भागे अब देख चाहे शासन कोरे, बाटे बुलाए बुलाए के कान छोड़ दे आशा पाछल कोरे। कारत की तो जानत नहीं अपने बदलासन कोरे। कैसे मनोरथ बोले तो बिना के पैसा नहीं लगा बटल वही लगा। अरे करिएवा हम यो ही करिएवा पर नहीं में गाड़ी चाहते हो तो कान खोल करके सुन लो। इस आकाश रूपी सरोवर में भुजा मेरा कमल डंडी के समान, इस पर मां पार्वती भगवान भोलेनाथ किस तरह से शोभायमान है जानते हो? जैसे कि कमल के ऊपर एक फावड़ा शोभायमान होता है। भ्रमरवास की गणेश युद्ध जहाँ दूल्हा बनने की तैयारी कर दिए, लेकिन लंकेश की तो कोई सुध ही नहीं लिए। राम किया वादा था आने का, पता किंचित नहीं दीनी, निष्ठुर ऐसे हो गए राम, मेरी विपदा नहीं जीती। अवध में क्या हुए पैदा, पता किंचित नहीं दीनी, और दशानन को चिढ़ाने को ये दूल्हा रूप धर लेगी। क्यों राम ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है महाराज लंकेश, मैंने अपने आने की सूचना आपको पहले ही दे दिया था, क्योंकि मैंने सबका वध किया, किंतु मारीच को बिना फड़ का बाण मार करके आपकी राजधानी लंका में भेज दिया था। हाँ महाराज, की सूचना आपको मैंने दे दी थी। याद आया, आपने तारका का वध किया, शुभाओं को जला के भस्म कर दिया, लेकिन मारीच को बिना फड़ का बाण मार करके क्षण में लंका में भेज दिया। मैंने भी उस समय यही विचार किया कि नारायण कुछ मनुष्यों की लीला करना चाहते हैं। हे राम, तुम्हारी भाग्य रेखा ललाट रेखा को मैं पढ़ रहा हूँ, यदि आज्ञा दो हस्त रेखा भी पढ़कर तुम्हारे बारे में और तुम्हारी अर्धांगिनी सीता होगी उनके भी बारे में तुम्हारे हस्त रेखा भाग्य रेखा को पढ़कर लंकेश सब बता देगा। अवश्य महाराज लंकेश, आप देख सकते हैं। बालासुर, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ। ये सबको दंड दे, राजपुत्री की दे, और धूप में तीर कर चाहे लंका ही रहे। वर्षा से निडोलिए कि राज को मर जानिए, राज को धनवान ले, सुताए पाए चढ़ाए के घर जाओ रे साथ ले। अबे था कहाँ गया? अबे था चलाए नहीं, आप लोगों को भी मेरी जान। दशरथ राव, धनुष उठाओ। तीर का ऐसा चक्कर है, दर्शन कर ले जाता हो, हर हर महादेव, राम विश्वनाथ। नाम नहीं जानते हो तो काम खोल के चलो। श्री श्री 1000 श्रीमन महाराजा धीराज बालास्त्र ऋषि के नाती विश्व शर्मा के पुत्र चतुरानन श्री ब्रह्मा जी का पौत्र लंकाधिपति हठ योगी दशरथ रावण मेरा नाम है। ऐसा लिख करके पत्र समुद्र में डाल देना, समुद्र मेरा पत्रवाहक है, शाम में लंका पहुंचा देगा। क्षमा कीजिएगा महाराज, समुद्र में पत्र डालूंगा तो वो गलेगा नहीं? नहीं, समुद्र में इतनी शक्ति नहीं जो पत्र को मेरे जला सके, पवन में इतना वेग नहीं जो पत्र को मेरे उड़ा सके, अग्नि में इतना ताव नहीं जो पत्र को मेरे जला सके। ठीक है महाराज, अवसर आने पर हम ऐसा करेंगे। ठीक है। ऊपर बैठिए ना नीचे बैठिए और कुर्सी के बीच में बैठिए। ये बताइए अभी हम कहाँ बैठे? आपको इतना नहीं पता हम नीचे बैठे? अभी तो आप सर जमीन पर। अच्छा नीचे बैठ जा रहे हैं, चलिए। कुर्सी के नीचे बैठो, नीचे
सारी व्यवस्था उपलब्ध है, आप बताइएगा तब ना। भोजन की, जलपान की सारी व्यवस्था पहले बैठने की व्यवस्था है। आपके लिए 10 नंबर की कुर्सी खाली है। रानी देखो, बुढ़िया रानी को देखो, गमछा ले जाइए मुस्किया। हम लोग पहुंच गए। सही बोल रहे हैं, रानी है ना। ये सब महाराज बहुत बुजुर्ग तो राजा सब होते हैं। कपड़ा तो नहीं महाराज, हाँ, वो देखिए सबको। वो देखिए अरे तुझको इतना भोजन में क्यों नहीं कराता हूँ? कौन है? अरे महाराज, हाँ महाराज, वो कहाँ गया? हाँ हाँ, ओए दादा को चाहिए ज्यादा हो गया। हाँ वाह वाह, उठा। हाँ महाराज, पोखरा में मत लेके चल दियो। हवा गंदा लग गई। हमको देख के कौन हंसा? ऐसा लगता है। हाँ महाराज, पीछे में तो वो पिटाई आगे वाली। हाँ हाँ, राजा की राम कानून का मख्या जिला चिकनौटा। इस जगह के अंदर राजा, तुम हमको चोर, डाकू, 10 नंबरिया बदमाश बता रहे हो? नहीं महाराज, आपको नहीं बता रहा हूँ कि राज्यसभा में बड़ी गर्मी लग रही है महाराज। जा पंचायत भवन से एसी उखाड़ डालना। एसी 9,909 राजा आ चुके हैं। अब 10वें नंबर पर आप आए हो, इसलिए कुर्सी के नंबर पर ओह माय गॉड, ये बात कुसड़ी में नंबर पड़ा है। हाँ महाराज, हम लोग को जाना नहीं है ये। पहचाना नहीं? हाँ महाराज, हम लोग कोई बात नहीं। देखो कहाँ है कुसड़ी? कहाँ है? ले आओ कुर्सी ले आओ। हाँ ले आओ, ले आओ। कहाँ? ये क्या है? आप कुर्सी के ऊपर बैठिए। अच्छा यही है कुर्सी? महाराज, बाप परेशान बेटा से, देश परेशान नेता से। यही कुसड़ी बैठना है? हाँ, इसी पर बैठना है। अरे थोड़ा वीआईपी कुर्सी लाइए, देखिए हम कैसे राजा महाराज हैं। वो जो वहाँ का महाराज रखवाए थे उसको लेके आओ। खाए पिए घर के हल्के में लेते हैं आप हमको। वो तो ऐसी ही कुर्सी है। नहीं केवल डीजल का, हम देसी घी का हलवा खाते हैं। मजबूर कुर्सी लाइए। हाँ, महाराज, ये हम लोग को ना अभी पहचाना नहीं है। नहीं पहचाना। अभी हथगोला से इसका खोपड़ी झलवा करना है। हाँ अच्छा महाराज, ये महाराज आ गया लगता है। ये लक 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 कर रहा है महाराज। इसी कुर्सी के लिए पूरा देश पीछे लगा रहता है। हाँ महाराज, हम भी देखे जरा कुर्सी का आनंद क्या है। ये देखिए महाराज, बैठिए ऊपर बैठिए महाराज। कुर्सी के ऊपर बैठना है। कुर्सी के ऊपर? हाँ महाराज, कुर्सी के ऊपर बैठो, कुर्सी के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठो, कुर्सी के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठो, कुर्सी के ऊपर। ये महाराज हल्ला बहुत कर रहा है। देखिए महाराज, आराम से कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए कहे तो एकदम सबसे ऊपर बैठ गए। अरे ऐसे थोड़े बैठा जाता है। आपके यहाँ कुर्सी नहीं होती है क्या? आप कुर्सी के मध्य में आए, बीच में बैठिए। कुर्सी के नीचे पहले बैठे। अरे बीच में नीचे। हाँ महाराज बैठिए। देख। हाँ महाराज, बीच में तो हम जा नहीं सकते। इस कुर्सी को ही मेरे सर पे रख दे। हाँ रख। कुर्सी के बीच में, कुर्सी के बीच में, कुर्सी के बीच में, कुर्सी के बीच में। आपको आनंद आ रहा है? अरे वाह, पूछिए मामा, एकदम पूछिए मत। आपको सामने लगा कमरा चल रहा है। अरे आपको देख करके लोग हंस रहे हैं। सर पर कुर्सी को लेकर कौन हंस रहा
अरे सब हाँ, तो बड़ा अशोक के बहुत बार हम जान लो बहुत क्रोधी राजा है हमारे बारे में नहीं जानते आई एम राजा भैया गली पे का दीवार है भैया गली पे जल्दी जल्दी चलो हमारा बात ये है ना चलना है हमको विवाह करने हमको क्या करना है वही ना हम बोल रहे हैं चलना है आपको विवाह करने बाला का पहले से वो आ रहे थे ना वो नाली में बहाने जा